बोल श्री शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। आप सभी का जय मां सत्संग यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आप सब जानते हैं हम शिव पुराण की कथा का श्रवण कर रहे हैं। अब तक हमने 6 अध्याय की कथा का श्रवण कर लिया और आज हम करेंगे 7वें अध्याय की कथा का श्रवण। तो कथा सुनने से पहले मेरी बहनें इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि हमारी और बहनें भी कथा का महात्म सुन सकें। शंकर भगवान की जय। तो शुरू करें 7वां अध्याय। सूत जी कहते हैं, शौनक, आप शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है उनका भक्ति पूर्वक श्रवण करो। नियम पूर्वक इस श्रेष्ठ कथा का श्रवण करने से बिना किसी विघ्न के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति दीक्षा से रहित है उनका कथा श्रवण में अधिकार नहीं है, अतः उन्हें कथा सुनने की इच्छा वाले सब लोगों को पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जो लोग नियम से कथा सुने उनको ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना, पत्तल में खाना एवं प्रतिदिन कथा की समाप्ति पर ही अन्न का सेवन करना चाहिए। जिसमें शक्ति हो वो पुराण की समाप्ति तक उपवास करके शुद्धता पूर्वक भक्ति भाव से शिव पुराण का श्रवण करे। इस कथा का व्रत लेने वाले पुरुष को प्रतिदिन केवल एक ही बार मिष्टान्न भोजन करना चाहिए। जिस प्रकार से कथा श्रवण का नियम सुखपूर्वक सध सके वैसा ही करना चाहिए। घृष्ट अन्न, दाल, जला अन्न, सेम, मसूर, बहुदूषी तथा बासी अन्न का सेवन कर कथा व्रती पुरुष कभी कथा ना सुने। जिसने कथा का व्रत लिया हो वह पुरुष प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु तथा अमीष कही जाने वाली वस्तुओं का त्याग कर दे। कथा का व्रत लेने वाला पुरुष काम, क्रोध आदि 6 विकारों को, ब्राह्मणों की निंदा को तथा पतिव्रता और साधु संता की निंदा का भी त्याग कर दे। कथा व्रती पुरुष प्रत्येक दिन सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा हार्दिक उदारता इन सद्गुणों को सदा अपना कर रहे। श्रोता निष्काम हो जा सकाम हो, वह नियम पूर्वक कथा का श्रवण करे। सकाम पुरुष अपने अभिष्ट कामना को प्राप्त करता है और निष्काम पुरुष मोक्ष को पा लेता है। दरिद्र, क्षयरोगी, पापी, भाग्यहीन तथा संतान रहित पुरुष को भी इस उत्तम कथा का श्रवण करना चाहिए। काक, बंध्या आदि जो 7 प्रकार की दुष्टा स्त्रियां हैं वे तथा जिसका गर्भ गिर जाता हो वह भी इन सभी को शिव पुराण की उत्तम कथा को सुननी चाहिए। उन्हें स्त्री हो या पुरुष सबको जतन पूर्वक विधि विधान से शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। महर्षि इस तरह शिव पुराण की कथा के पाठ एवं श्रवण संबंधित यज्ञ उत्सव की समाप्त होने पर श्रोताओं को भक्ति एवं प्रयत्न पूर्वक भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। तदंतर विधि पूर्वकता की भी पूजा करना आवश्यक है। पुस्तकों को आशीर्वादित करने हेतु नवीन एवं सुंदर वस्त्र का निर्माण करें, उसे बांधने के लिए दृढ़ एवं दिव्य डोरी का प्रयोग करें, फिर उसका विधिवत पूजन करें। मुनिश्रेष्ठ इस प्रकार महान उत्सव के साथ पुस्तक और वक्ता की विधिवत पूजा करके वक्ता की सहायता के लिए स्थापित हुए पंडित का भी उसी के अनुसार धन आदि के द्वारा उससे कुछ ही कम सत्कार करें। वहां आए हुए ब्राह्मणों को अन्न, धन आदि का दान करें। साथ ही घी, भात और नित्य आदि के द्वारा महान उत्सव की रचना करें। यदि श्रोता विरक्त हो उसके लिए कथा समाप्ति के दिन विशेष रूप से उस गीता का पाठ करना चाहिए जिसे श्री रामचंद्र के प्रति भगवान शिव ने कहा था। यदि श्रोता गृहस्थ हो तो उसे उस बुद्धिमान को श्रवण कर्म की शांति के लिए शुद्ध भविष्य द्वारा होम करना चाहिए। उन्हें रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक द्वारा होम करना उचित होता है अथवा गायत्री मंत्र से होम करना चाहिए, क्योंकि ये पुराण वास्तव में गायत्रीमय ही है। अथवा शिव पंचाक्षर मूल भविष्य का ब्राह्मण को ध्यान करें। न्यूनतातिरिक्त रूप दोष की शांति के लिए भक्ति पूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ अथवा श्रवण करें, इससे सब कुछ सफलता मिलती है। इसमें संशय नहीं है, क्योंकि तीनों लोकों में से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। कथा श्रवण संबंधित व्रत की पूर्णता की सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों को अधु मिश्रित खीर का भोजन कराएं, उन्हें दक्षिणा दान दें। उन्हें यदि शक्ति हो तो 3 तोले सोने का एक सुंदर सिंहासन का निर्माण करवाएं और उस पर उत्तम अक्षरों से लिखी अथवा लिखाई हुई शिव पुराण की पोथी विधि पूर्वक स्थापित करें। तत्पश्चात पुरुष उसकी आवाहन आदि विविध उपचारों से पूजा करके दक्षिणा चढ़ाओ। फिर जितेंद्रिय चार्य का वस्त्र भूषण एवं गंध आदि से पूजन करके दक्षिणा सहित वह पुस्तक का उन्हें समर्पित
समर्पण कर दें। उत्तम बुद्धि वाला श्रोता इस प्रकार भगवान शिव के संतोष के लिए पुस्तक का दान करें। इस पुराण के उस दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर पुरुष भवबंधन से मुक्ति पा लेता है। इस तरह विधि विधान का पालन करने पर श्री संपन्न शिव पुराण संपूर्ण फल को देने वाला तथा भोग और मोक्ष का दाता होता है। उन्हें शिव पुराण का ये सारा महत्व जो संपूर्ण अवेष्टों को देने वाला है मैंने तुम्हें कह दिया, अब और क्या सुनना चाहते हो। श्रीमान शिव पुराण सब पुराणों के भाल का तिलक माना गया है। जे भगवान शिव को अत्यंत प्रिय, रमणीय तथा भवरों का निवारक है। जो सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी भगवान शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनती हैं, इस जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल है। वे निश्चय ही संसार सागर से पार हो जाते हैं। भांति भांति प्रकार के समस्त गुण जिनके सच्चिदानंद स्वरूप का कभी स्पर्श नहीं करते, वो अपनी महिमा से जगत के बाहर और भीतर भासमान है तथा जो मन के बाहर और भीतर वाणी एवं मनोवृत्ति रूप में प्रकाशित होते हैं, उस अनंत आनंद धन रूप परम शिव की मैं शरण में आती हूँ। शिव शंकर भगवान की जय। भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, आप सदा खुश रहें, मस्त रहें और प्रभु भक्ति में मस्त रहें। ओम नमस्तुभ्यं।